ओम नमः। तो जैसा कि हमने बताया कि तीर्थ और मंदिरों में कब तक जाना उचित है, जब तक महापुरुष नहीं मिले, सद्गुरु नहीं मिले। ये मंदिर और तीर्थ हमारे महापुरुषों ने बनाए नहीं, बन गए। क्योंकि शिव जी हुए तो किसी समय वो महापुरुष रहे, योगेश्वर कृष्ण हुए वो भी महापुरुष रहे, राम वो भी महापुरुष, वाल्मीकि, अत्रि, अनसुईया, यज्ञवल्क, भरद्वाज, अगस्त ये भी महापुरुष रहे, दत्त भगवान ये भी महापुरुष रहे, राजस्थान में रामदेव महाराज जी हो गए ये भी महापुरुष थे, नरसिंह भगत हो गए महाराष्ट्र में ये भी महापुरुष थे, संत ज्ञानेश्वर हो गए ये भी महापुरुष, संत तुकाराम, कबीर, तुलसी, माता मीरा ये सभी महापुरुष। अब इन महापुरुष के विषय में उस तीर्थ में नहीं बताया जाता है तो वहाँ जाना व्यर्थ है, समय को नष्ट करना है। जिस मंदिर में हम जाते हैं उस मंदिर में जिसकी हम पूजा करने जा रहे हैं उसके विषय में हमें जानकारी नहीं दी जाती है, नहीं हमें बताया जाता है, तो उस मंदिर में जाना व्यर्थ है, समय नष्ट करना है। तो इनका फल कितना है तीर्थों में जाने का? हमारे महापुरुषों ने क्या बताया कि तीर्थ गए एक फल। आप तीर्थों में जाते हो, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगा सागर, रामेश्वर, द्वारका, अयोध्या, मथुरा, तो एक फल मिलेगा। अब मांगे कितनी भी रख दो, इच्छा कितनी भी रख दो, एक फल का विधान। तीर्थ गए एक फल और संत मिले फल चार। कोई संत मिल गए, विरक्त संत मिल गए जो संपूर्ण संशयों का अंत कर चुके हैं, ऐसे संत महापुरुष मिल गए तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार फल की प्राप्ति होगी। और सद्गुरु मिले अनंत फल, और सद्गुरु मिल गए तो अनंत फल। फिर मांगो, मांगते चले जाओ। यही कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करके वो स्वर्ग तक की कामना करते हैं तो उन्हें स्वर्ग मिलता है, और जो फल मांगते वो फल भी मिलता है। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु तो फिर देवी देवताओं की पूजा करने में हानि क्या है? बोले, अर्जुन ये पूजा अविधि पूर्वक है, ये विधि नहीं है पूजा करने की। फल मिलेगा और नष्ट हो जाएगा। अब हमने बैंक से 1 लाख रुपया निकाला, घर पहुंचते पहुंचे खर्च हो गया, तो वो किस काम का? हमने किसी देवी देवता के मंदिर में जा करके, तीर्थ में जा करके अत्यधिक परिश्रम करके वहाँ पहुँचे और फल भी मिला, वो भी नष्ट हो गया। तो अर्जुन फल मिलेगा, नष्ट हो जाएगा। और जो स्वर्ग तक की कामना करते हैं स्वर्ग पाते हैं, जहाँ पुण्य क्षीण हुआ तो फिर वहीं आकर के गिर जाते हैं जहाँ से उठना आरंभ किया था। तब स्वयं कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो एकमात्र मेरी शरण होकर के जो लग जाता है, ऐसे भक्ति संपूर्ण मनोकामना में पूर्ण करता हूँ। और मेरा भक्त इतने से संतुष्ट नहीं होगा तो मोक्ष मुनाफे में देता हूँ। और वही कृष्ण भगवान अर्जुन से ये भी कह रहे हैं कि तद विद्यन पढ़ पाते पर प्रश्रेण सेव्या उपदेश जंती ते तत्वज्ञानाति दर्शना। कि अर्जुन, तुम किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाओ जो तत्व के ज्ञाता हैं, जिन्होंने उस तत्व स्वरूप परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। उन्हें दंडवत प्रणाम करो और उनसे प्रश्न करो, वो ज्ञानी जन तुम्हें उपदेश करेंगे, और उपदेश ही नहीं, उस सदमार्ग पर भी चला देंगे जिस मार्ग पर उन महापुरुषों ने चल करके विषय स्वरूप को प्राप्त किया है। अब कृष्ण भगवान तो सामने खड़े ही थे, ये तत्वदर्शी की शरण में क्यों भेज रहे हैं? इसलिए भेज रहे हैं कि भविष्य में लोगों को ये शंका ना हो जाए, संदेह ना हो जाए कि कृष्ण भगवान तो चले गए, अर्जुन भी चला गया, अब हम तत्वदर्शी कहाँ ढूंढें? वास्तव में ये महापुरुष सदैव इस धरती पर विराजमान रहते हैं। कृष्ण के बाद कोई महापुरुष ना हुआ हो ऐसी बात नहीं। कृष्ण के बाद बुद्ध हुए, महावीर हुए, कबीर, तुलसी, मीरा, रैदास,
आज भी हैं और आगे भी होंगे। इसलिए ऐसे सद्गुरु की शरण सानिध्य में जाने पर अनंत फल, अनंत है परमात्मा ईश्वर, उस परम तत्व परमात्मा को पाने के बाद में फिर कुछ पाना शेष रह नहीं जाता। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि भगवान से कुछ मत मांगो, कुछ मत मांगो, समर्पण भाव से नाम का जाप करो, सुमिरन करो। कदाचित भगवान से मांगना पड़ जाए तो भगवान से भगवान को ही मांग लो। जिन संतों ने सुमिरन किया, सुमिरन करके भगवान से अलग अलग कुछ मांगा, क्या मांगा? भगवान को मांगा। जहाँ जंगल में बैठे वहाँ सब व्यवस्था, पहाड़ों पर बैठे वहाँ व्यवस्था, बीच समुद्र में जाके बैठ गए तो वहाँ भी व्यवस्था। जैसे कृष्ण भगवान, दत्त भगवान पहाड़ पर चढ़ गए, वहाँ 999 सीढ़ी बना करके लोग दत्त भगवान के पास पहुँच गए। जंगल में अत्रि, अनसुईया, अगस्त, भरद्वाज सभी आज भी वो महापुरुष हैं। जंगल में आश्रम बने हुए हैं, सब व्यवस्था वहाँ बनी हुई है। क्यों? जो व्यवस्था बनाने वाले हैं भगवान, उन्होंने उनको चाहा, उनको पा गए। अब उनको पा गए, अब वहाँ कमी किस चीज़ की है? तो इस प्रकार से हितोक्त साधना के द्वारा ही हमारी पूजा पूर्ण सफल होगी। गीता साधना क्या बता रही है, उस पर हमें चलना है। तो तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाओ, जो तत्व के ज्ञाता हैं, समदर्शी हैं, समवर्ती हैं। इसलिए जिस मंदिर में, जिस तीर्थ में हमें वहाँ के विषय में जानकारी ना दी जाए तो वहाँ जाना व्यर्थ है, जिनकी वहाँ प्रतिमा है। तो जिस प्रकार से हमारे बच्चों में संस्कार जगे, श्रद्धा जगे, इसलिए मंदिर तीर्थों में जाना उचित है। तो एक फल मिलेगा, कोई संत मिल गए तो 4, और सद्गुरु मिले अनंत फल, और सद्गुरु मिल गए तो अनंत। फिर मांगते ही चले जाओ, इच्छाएं भी पूर्ण होगी और मोक्ष मुनाफी मिलेगा। तो कहाँ लाभ है? मंदिर से लाभ है, तीर्थ से लाभ है, या सद्गुरु से? अब स्वयं ही निर्णय करो। कबीरदास जी कह रहे हैं, तो आप संपूर्ण कामनाएं, संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हो तो सद्गुरु का सानिध्य पाएं, उनके शरण सानिध्य को पा करके उनके बताए हुए मार्ग पर चलें, आप सब कुछ पा जाओगे। इसलिए ये तीर्थ और मंदिर, इनकी भी एक पढ़ाई है, एक स्तर है। उस स्तर से हमें आगे बढ़ना है, आगे की क्लास पकड़नी है। और आगे की क्लास कैसे मिलेगी? सद्गुरु के द्वारा। वो क्या है, हम आगे बताते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।